भारत में कोरोना का कहर जारी है। देश में अब हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या औसतन 15,000 बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 15,968 नए मामले सामने आए और 465 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,56,183 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 14,476 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,58,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,495 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां कुल 1,39,010 संक्रमितों का आंकड़ा है और 62,848 एक्टिव केसेस हैं। साथ ही 6,531 लोगों की मौत हो चुकी है और 69,631 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या 66,602 है और 2,301 लोगों की बीमारी से मौत हो चुकी है। इसके अलावा 39,313 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु कोरोना से जूझ रहा है, जहां 64,603 कोरोना संक्रमितों की संख्या है और 833 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 35,339 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद जारी है, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में भेजने की बाध्यता के मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अमित शाह से कोविड-19 मरीजों के चेकअप के लिए सरकारी केंद्र आने की अनिवार्यता खत्म करने की अपील की। वहीं देश में लगातार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ICMR ने अपनी कोविड-19 टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब देश के हर हिस्से में सभी सिम्टोमेटिक व्यक्तियों को टेस्ट करने का फैसला किया गया है। अभी तक सिम्टोमेटिक केसेस की टेस्टिंग होती थी, मगर उसके लिए कई नियम थे, जैसे अब तक अस्पतालों, कंटेनमेंट जोन्स, हॉटस्पॉट्स में रहने वालों, कंफर्म केस के कॉन्टेक्ट्स, हेल्थ केयर वर्कर और इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री वालों की ही टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन अब सभी सिम्टोमेटिक लोगों का लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। सभी सिम्टोमेटिक लोगों के टेस्ट कराने के साथ साथ ICMR ने टेस्ट करने की क्षमता भी बढ़ाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता इतनी बढ़ गई है कि अब एक दिन में 3 लाख टेस्ट किए जा सकते हैं। ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,15,195 सैंपल टेस्ट हुए। अब तक देश में 73,52,911 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 4,56,183 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना की दवा को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने मंगलवार को दावा किया था कि उन्होंने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दवा तैयार की है। इसके बाद से ही दवा को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई। अब इस मामले पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नियम के अनुसार पहले आयुष मिनिस्ट्री से दवा की जांच की जाएगी, उसके बाद ही इस दवा पर कोई फैसला होगा। कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना संकट अब क्रिकेट टीम में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फकर जमा, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और बहाव रियाज को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब कुल मिलाकर पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की बात करें तो विश्व में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 92.7 लाख को पार कर चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के नए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कुल 92,73,773 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 4,77,806 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश अमेरिका है। इसके बाद ब्राजील, रशिया, इंडिया और फिर यूनाइटेड किंगडम आता है।